जय श्री राम। परम प्रेम मेरे भाई बहन, सर्वप्रथम आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उन भाई बहनों को विशेष शुभकामनाएं जिन लोगों ने अपना बहुमूल्य मत देश हित में, राष्ट्र हित में और अपने सनातन धर्म के हित में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अथवा उससे जुड़े हुए एनडीए के संगठनों को प्रदान किया। वो सभी लोग विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे हृदय से उन सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां तो पूरे देशवासियों को कि पुनः जो है थोड़ा सो है उस प्रकार का जनाधार प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन पुनः जो है देश हित की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये पूरा भरोसा है। हालांकि जो मोदी जी की कुंडली है, देश की कुंडली है, उसके हिसाब से आप देखेंगे तो अभी जुलाई तक जो है काफी जो है उथल पुथल राजनीतिक विशेष द्वंद्वों का सामना आदरणीय मोदी जी को करना पड़ेगा। उसके बाद से उनकी गाड़ी गियर पकड़ेगी और पुनः राष्ट्र हित में कार्य होगा। लेकिन मेरे भाई बहन, बहुत ही लज्जा की बात है, शर्म की बात है, दुख की बात है कि हमारे हिंदू भाई बहन कभी जो है एकत्रित नहीं हो पाएंगे। अलग अलग जातियों में, प्रांतवाद में, भाषावाद में सब फंसे पड़े हुए हैं। हमें मुस्लिमों से, उन लोगों से हमें सीखना चाहिए कि कैसे उनमें एकता है। उनके लिए कोई एक शब्द जो है प्रिय बोल दे, उसको लोग कभी नहीं छोड़ते हैं। और अपने लोगों का आप सोचिए, 500 वर्षों का विवाद जो था भगवान श्री राम जी के मंदिर को लेकर के, उसको इतनी शांतिपूर्ण ढंग से बनाया, उसको हल कराया, भूमि पूजन किया, भगवान का स्थापना हुआ, इतनी भव्यता से पूरा उत्सव हुआ और कहीं कोई जरा भी खरोंच तक की घटना नहीं हुई। ऐसा बड़ा कार्य 370 हटाना कितना टेढ़ा कार्य था, पूरे विश्व की नजर थी, वो कार्य कराया। काशी का जो विश्वनाथ भगवान का वो दिव्य भव्य कराया। पूरे अर्थतंत्र को 11वें से 5वें नंबर पर लेकर आए। घर में जल, गैस की चूल्हा और 50 चीजें, मतलब बहुत सारी चीजें जो मुझे स्वयं नहीं पता है। और उन सारे योजनाओं का मैं भोक्ता भी नहीं हूँ। केवल वही किसान सम्मान निधि के अलावा कोई भी प्रकार का हमें कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन हमारे देशवासियों को लाभ हो रहा है, देश का कल्याण हो रहा है, इसलिए हृदय प्रसन्न रहता है। और मैं वाजपेयी जी का भी प्रशंसक था, लेकिन उनका खान पान, उनकी वो निष्ठा नहीं थी, वो वाजपेयी जी में वो आग नहीं थी जो आग जो है आदरणीय मोदी जी में हम सभी लोगों को दृष्टिगोचर होता है, जो 24 घंटे बिना रुके बिना थके जो है देश हित में लगे रहते हैं। आज उनका चेहरा मुझे मतलब बड़ा दुखदाई लगा। और स्पेशली जो हमारे अयोध्या वासी, इनकी मैं जितना निंदा करूं मुझे महापाप लगेगा, लेकिन वो सभी लोग अति निंदनीय हैं जो वहां पर जाकर के ये जो है सीट हार गई है। बहुत दुख की बात है। अयोध्या वासी ने पूरे उत्तर प्रदेश वासियों की जितना निंदा किया जाए, जितनी भर्त्सना किया जाए उतना कम है। लोग इतने कह सकते हैं आम शब्दों में, इतने स्वार्थी हैं। स्वार्थी भी नहीं, अगर वो जाने कि हमारा स्वार्थ रोड बनने में है, लाइट आने में है, बच्चों की शिक्षा में, बच्चियों की सुरक्षा में है, तो भी वो ऐसा काम न करें। स्वार्थी भी नहीं है, आलसी हैं, मूढ़ हैं, बुद्धिहीन लोग हैं। जो आप सोचिए, समाजवादी पार्टी कुछ भी नहीं थी और उन लोगों ने तो राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। आज सोचिए, हम लोग यहाँ से जाते हैं, मुंबई से एयरपोर्ट बन गया, आसपास गोरखपुर, और कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म हो, सबके लिए रोजगार का कारण बना है। हर घर जो मंदिर था, सब जगह जो धर्मशाला और होटल बनता जा रहा है। कितने सब्जियां भाजियां, लखनऊ से लेकर के मुंबई से लेकर वहां तक अरबों रुपए का व्यापार हो रहा है। जमीन का भाव जो है बिल्कुल आसमान को छू रहा है। साग सब्जी, दूध, हर चीज महंगा हो गया है, सबको लाभ हो रहा है। जो हाँ केवल टीका लगाते हैं 1000-1500 रुपया, वो दिल्ली का कमा रहे हैं। जो केवल झंडा बेचते हैं वो कमा रहे हैं। जो बाहर मुंबई, दिल्ली, लुधियाना, कोलकाता कमाने के लिए जाते थे, आज स्वयं जो है इन शहरों से लोग वहां कमाने के लिए जा रहे हैं। ये सब कैसे हुआ? मोदी जी के, भगवान की कृपा से और मोदी जी के कारण हुआ। ऐसे मोदी जी को जो है अयोध्या में हारना कितने दुख की बात है। उनकी आत्मा कितनी ही दुखी होगी। तो ये हम लोग एक कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है कि पहले से मुझे जागृति, कम से कम 10 लोग भी हमारा कहा माने तो हमें कितनी खुशी होगी। पहले करना चाहिए था, पर एक आचार्य होने के नाते या छोटा मोटा एक कह सकते हैं जो टीवी का अभिनेता होने के कारण जो है ये सब से थोड़ा दूर रहना ज़्यादा उचित लगता है। हालांकि मुझे विपक्षी दलों के नेताओं का बहुत सारा आया अनुष्ठान पूजन करने का, पर मैंने टोटल जो है मना कर दिया। जबकि हमें
पैसे की नीड भी है, आवश्यकता भी है, फिर भी जो है ये रामद्रोह करके हमें पैसा नहीं कमाना है। और वो सारे लोग रामद्रोही हैं जो हिंदू द्रोही हैं और सनातन द्रोही हैं, वो सब जो है वो मूलतः राम जी के द्रोही हैं। तो ये बहुत ही दुखित घटना है। बस खुशी बात यह है कि केरल जो बिल्कुल ईसाइयों का गढ़ है, वहाँ पे जो है शुरुआत हो चुका है। बंगाल में भी, महाराष्ट्र में भी बहुत सब गड़बड़ हुआ है। और स्पेशली मध्य प्रदेश की जनता को धन्य है, नमन है कि जो है ये इन लोगों ने पूरा का पूरा बहुमत दिया। और पुनः लानत है हमारे उत्तर प्रदेश की जनता को। हमारा जो कर्तव्य है, जो मैं कर सकता था, मुंबई से बाई प्लेन पत्नी जी को भेजा, अपने वो मायके गई और वहाँ से, चूँकि अभी माता पिता जी मेरे हैं नहीं, घर में ताला लगा रहता है। मेरी जन्मभूमि गोंडा जिले की है, मनकापुर स्थान है, वहाँ के पास की है, तो वहाँ ताला लगा रहता। तो केवल वोट डालने के लिए उन्होंने वहाँ से गाड़ी बुक कराया और वोट डालने के लिए गई। 2019 में भी वो गई थी और बीच में फिर योगी जी को देने के लिए मैं गया था। तो इस प्रकार से जब भी अवसर मिलता है हम लोग पूरा प्रयत्न करते हैं। और लानत है कितने लोगों को मैं वहीं देखा हूं कि रह करके भी लोग वोट डालने तक नहीं गए हैं। ये बहुत बड़ी कमी रही है हम सभी लोगों में, जिसको मानना चाहिए। दूसरा कमी मेरी दृष्टि में चुनाव आयोग का रहा है, जो उसने शुक्रवार और सोमवार को रखा। तो अपने हिंदू भाइयों को क्या बोलूं, इतना दुख होता है कि सब सो जाते हैं और पिकनिक मनाने चले गए। और इसके साथ में ही प्रचंड गर्मी में चुनाव आयोग का रखना कहीं ना कहीं ये भी जो है दुविधा मन में लाता है कि उन लोग भी कहीं ना कहीं शामिल रहे हैं कि मोदी जी विजयी न हों। पर जाको राखे साइयां, प्रभु बाबा विश्वनाथ जी की जिसके ऊपर कृपा है उसका कौन बाल बांका कर सकता है। पर कहीं ना कहीं वो आनंद नहीं आया जो आना चाहिए था। और आनंद केवल कोई यहाँ मनोरंजन के लिए नहीं चाहिए था, ये देश हित में कार्य करने के लिए चाहिए था। हो सकता है बहुत सारे हमारे जुड़े हुए कांग्रेसी भाई हों, सपाई हों, दूसरे हों, हमको 50 तरह का बोलेंगे, ठीक है, उनका अपना स्वभाव है। लेकिन ये देश हित हमें सर्वोपरि होना चाहिए। उसके बाद में देश और उसके ऊपर भी पहल बात में भी जो है अपना धर्म जो है सनातन धर्म है, जो उसके प्रति समर्पित हो। यहाँ सनातन धर्म को गालियां देने वाले जीत गए उत्तर प्रदेश में, और जिन लोगों ने इतना बड़ा कार्य किया वो लोग हार गए। उस दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही दुखद बात है। और एक अच्छी बात यह है कि उड़ीसा में प्रथम बार जो है वहाँ सरकार बन रही है। और भी हालांकि बीजू दादा जो पटनायक जी थे, मैं ज़्यादा जानता नहीं, लेकिन वो बहुत ही सात्विक थे, सरल थे, और उनके सात्विकता को नमन है। लेकिन अच्छी शुरुआत हुई, वहाँ पर भाजपा गई, या दूसरी जगह दूसरी पार्टियां जाती तो बड़ा दुख होता। तो इस प्रकार से विस्तार हो रहा है, लेकिन जहाँ होना चाहिए था वहाँ पे बहुत बड़ा ये अनर्थ हुआ। और उसके जिन लोगों ने भी वोट नहीं दिया वो सारे लोग दोष के पात्र में, कोई बीमार रहा हो, कोई वो रहा हो, बात अलग है, पर जो रह करके नहीं दिए ना, उनसे ज़्यादा कह सकते हैं देशद्रोही शायद कोई हो। ये बहुत कठिन शब्द है, लेकिन ये सच में है कि उन लोगों को तो देना ही चाहिए। हम लोग को राशन भी नहीं मिलता, कुछ ऐसी कोई हमारी आवश्यकता भी नहीं, और कई बार लगता भी, पर भगवान की कृपा है चल रहा है। जिनका नहीं चल रहा है उनको मिलना चाहिए, जो जरूरतमंद है, जो कार्य हो रहा था। आप लोग भी अपना राय रखिएगा। इस पर मैं कोई उत्तर मैं शायद ना दूंगा, लेकिन आप लोग के विचार भी जानना चाहूँगा। एक बात और है कि जो सीटों का प्रत्याशियों का चयन हुआ है भी बहुत अच्छा नहीं था। बहुत प्रत्याशी थे, लखनऊ में एक प्रत्याशी थे जिनका बहुत विरोध हो रहा था, और हमारे अयोध्या के आसपास के जितने प्रत्याशी सब वृद्ध सड़े गले, किसी को कार्य नहीं करना है, सब योगी जी के और मोदी जी के उसमें पड़े रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक सबक है पार्टी के लिए। लेकिन जो भी है, जो राम को गालियां देते हैं या कुछ नहीं करते, उनसे तो बेहतर है ही, क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाया था कि आपका ड्राइवर, आपका नेतृत्व अच्छा होना चाहिए, तो मोदी जी में है। तो उस प्रकार का वो लोग गलत, मैं मानता हूं कि वो अच्छा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन गलत भी नहीं कर पा रहे थे उस भय के कारण, उस नेतृत्व के कारण। तो जो भी है, चलो भगवान करें बने। और अभी जुलाई तक काफ़ी संकट है, जुलाई के बाद पुनः जो है रफ्तार पकड़नी चाहिए। देश हित में कार्य पुनः मोदी जी कर पाएंगे, पूरा भरोसा है। जय श्री राम, कह सकते हैं वंदे मातरम, जय श्री राम।